अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एपरेटिव एयर कूलर के मतलब है, या इनको आप चिलर भी कह सकते हैं, जिनकी कूलिंग वगैरह जो है वो तकरीबन एसी के तकरीबन जो है वो सेम कह सकते हैं। तो ये एयर कूलर जो है वो हमारी जामा मस्जिद में लगाए गए हैं और इनका तमाम सेटअप और तमाम डिटेल में आज आपको बताऊंगा और इनकी बनावट, इनका तमाम प्रोजेक्ट के पे जो जितनी लागत आई है उसके मतलब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑपरेटिव एयर कूलर का जो मॉडल है वो XZ10 18X1 है और इसका एयर फ्लो जो है वो तकरीबन 18,000 M3H है। और इसके अलावा पावर जो है वो AC 220 50 HZ है। और इसके अलावा जो ये एक यूनिट का जो करंट है जो कंज्यूम करता है, एक यूनिट ये तकरीबन 7.2 एम्पेयर जो है वो लेता है। और आउटपुट जो है वो इसकी 1.1 केवी है और किलोवाट है। और इसके अलावा एयर प्रेशर जो इसका 2000 पावर है। और ये एक यूनिट की जो लागत है वो तकरीबन 1,40,000 है और ये 2 यूनिट लगे हैं हमारी जामा मस्जिद में। तो इसमें जो है वो तमाम चीज़ें जो है मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो कंपनी है ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और ये जो लगाने वाले हैं ये लोग बुरे वाले से आए हैं। और इस यूनिट पे जो हमारी जो टोटल लागत आई है दोनों यूनिट पे, ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए लागत आई है। तो ये मुकम्मल जो है मैं आपको इसकी फ़िटिंग वगैरह और इसका तरीक़ाकार लगाने का और इनकी जो बनावट वगैरह है उसकी तमाम डिटेल जो है वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो की क्वालिटी के लिए माज़रत, क्योंकि ये रात के वक्त मैंने ये वीडियो बनाई है, तो जितनी हो सके मैं डिटेल आपको दूंगा इस वीडियो में। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया का जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो A to Z जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तैयार की हुई हैं। और इसके अलावा मेन जो इसकी मोटर जो है वो उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये एक यूनिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 7.2 एम्पेयर लेता है। और इसके अंदर जो वाटर पंप लगा है वो तकरीबन 30 वाट का वाटर पंप है। और इसके अलावा ये यूनिट टोटली ऑटोमेटिक है, जैसे कि हम एसी वगैरह जो लगे होते हैं वो जैसे वो तमाम डिटेल उनके एलसीडी के ऊपर शो होती है, इसी तरह इसके साथ भी इन्होंने तमाम जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है। और इसके साथ जो मुकम्मल वाटर की वायरिंग वगैरह होगी इनके साथ अटैच होगी वो भी सारी ऑटोमेटिक होगी। जो सिंपल हमारे घर में कोई एयर कूलर वगैरह होते हैं, जैसा कि उनमें पानी वगैरह डालना होता है और ख़ुद जो सारा काम करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कनेक्शन जो है वो टोटली से मुकम्मल कर देने हैं, बाकी उसने ख़ुद ही वर्क करना है ऑटोमेटिक। टेम्परेचर जो है वो रूम का हॉल का जो है उसने ख़ुद ही मेंटेन करना होता है। इसके अलावा इसके जो कूलिंग पैड है उसके कूलिंग पैड जो तकरीबन 4 इंच के इसके साथ जो कूलिंग पैड लगाए हुए हैं उन्होंने, और वो भी अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो इसका जो डायामीटर है, जो इस फ़ैन के जो हवा का थ्रो जो नीचे जाएगा उसका जो डायामीटर है वो तकरीबन 26 इंच जो है वो 26 इंच मरबा का है। और इसके अलावा इसके डायामीटर के अंदर इन्होंने कि इस यूनिट के ऊपर जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, यानी कि ये 2 यूनिट लगे हैं। एक अकेला यूनिट जो है वो तकरीबन 1,40,000 का है। तो ये 2 यूनिट जो है वो इतने कॉस्टली हैं। इसके अलावा बाकी लागत अलग से है और ये इनकी ऊपर लागत तो काफ़ी है, लेकिन इनका जो बिजली की खपत जो है वो बहुत कम है। यानी कि आप कह लें कि एक एसी जो है वो एक एसी जितनी जो है वो इनकी दोनों यूनिट की जो है वो खपत है। तो बहुत कम जो है वो ये हमारे कह लें कि वापटा के जो है वो कम जो है वो वाट कंज्यूम करेगा और एसी की निस्बत जो है वो ये बहुत कम जो है वो वाट लेगा। और इसके अलावा इसकी कूलिंग जो है वो उसके मतलब भी तमाम डिटेल जो है मैं
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके 2 पार्ट बनाऊंगा वीडियो के। एक में तो तमाम फिटिंग वगैरह और इसका तरीक़ाकार बनाने का उसके मतलब इस वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एयर फ्लो और इसका जो टेम्परेचर जितना मेंटेन रखता है और कितनी इसकी जो है वो ठंडक जो है वो हमें मिलती है, तो उसके मतलब दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखें लास्ट तक। तो मेरी जो है वो डिटेल जो है वो इतनी थी इस वीडियो में। तो बाकी आप वीडियो को एंड तक देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।